हेलो लीबर फ्रेंड। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोनाउंस जर्मन लैंग्वेज में, जो एवन की हमारी सीरीज़ थी। इससे पहले में मैंने काउंटिंग की, अल्फ़ाबेट, इंट्रोडक्शन और ग्रीटिंग्स की वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो प्रोनाउंस एक ऐसा नाउन है या ऐसा एक वर्ड है जो एक नाउन को रिप्लेस कर देता है। प्रोनाउंस या फिर प्रोनाउन, मैं यहाँ पे इसको प्रोनाउन लिखता हूँ। प्रोनाउन वो होते हैं जो वो वर्ड होता है जो आपके नाउन को रिप्लेस करता है इन अ सेंटेंस। इससे क्या होता है कि जैसे कि हम बोलते हैं, किसी का नाम ले रहे हैं हम कि राहुल खाना खाता है, राहुल पढ़ने जाता है, तो हम बार बार उसका नाम रिपीट करने की बजाय हम लेंगे कि वह खाता है या वह पढ़ने जाता है। तो उसी तरीके से ये काम करता है। आज की इस वीडियो में, जो कि एवन के बेस पे, हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस पहले। और भी टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ पर्सनल प्रोनाउंस की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पर्सनल प्रोनाउंस। जर्मन में प्रोनाउन को प्रोनोमेन बोलते हैं, तो पेर्सोनल प्रोनोमेन। डेफिनेशन इसकी वही है कि यूज टू रिप्लेस नाउन्स दैट रेफर टू पीपल और थिंग्स। रिप्लेस nouns that refer to people or things। जर्मन लैंग्वेज में ना 3 इम्पोर्टेंट केसेस हैं। है तो वैसे 4, लेकिन अभी के लिए आप यही मान के चलो कि ये 3 केसेस हैं, जिनके बारे में भी हम एवन के इस कोर्स में देखेंगे। डाटिव, नोमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव। क्या ये होते हैं, ये अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप एक नॉलेज के लिए जान लो कि 3 केसेस होते हैं। अभी जो हम बात करेंगे वो हम नोमिनेटिव केस की बात करेंगे। अभी हम नोमिनेटिव केस देखेंगे या नोमिनेटिव केस देखेंगे। एक तरफ मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ और एक तरफ जर्मन में, ताकि आपको ये वर्ड्स याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले इंग्लिश में लिखता हूँ मैं यहाँ पे आई, यू, ही, इट और शी। इनके साथ सेम ही रहता है इसलिए मैंने, और वी, उसके बाद यू ऑल, और उसके बाद दे है, और यू। अब ये यू 2 बार है, इसलिए ये वाला तो इनफॉर्मल में है। अब इंग्लिश में तो हम यू ही बोलते हैं, अगर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, दोनों में ही। लेकिन जैसे हिंदी में होता है कि हम बोलते हैं आप और तुम, तो इनफॉर्मल में यू ऊपर वाला है और फॉर्मल में ये वाला है। तो जर्मन में भी ऐसे ही होता है, जैसे आप और तुम के दोनों कंसेप्ट होता है। तो अभी हम देखेंगे कैसे बोलते हैं उन्हें। आई को बोलते हैं इश, आई को बोलते हैं इश। यू इनफॉर्मल में दो होता है, जो कि आपका तुम या फिर तू को रिप्रेजेंट करता है। ही होता है हमारा एर, इट होता है एस, और शी होता है जी। अब ये हमने देखा था कि एस को हमेशा हम ज पढ़ते हैं, हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एस को ज की साउंड में पढ़ते हैं, तो जी। वी होता है हमारा वियर, यू ओल के लिए हम यूज़ करते हैं ईयर। अब ये यू ओल और यू दोनों हो सकता है। प्लूरल में अगर हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल में, तो जैसे कि तुम सब या तुम लोग, वहाँ पे भी आप ईयर यूज़ कर सकते हो। दे के लिए हम जी यूज़ करते हैं, और यू फॉर्मल के लिए भी जी यूज़ करते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कौन सा जी शी के लिए, कौन सा दे के लिए, कौन सा यू के लिए, वो हम देखेंगे। एस अगर कैपिटल है, एस
इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सेंटेंस में कहाँ पे आ रहा है, लेकिन कैपिटल आएगा। तो आपका फॉर्मल में यू यानी आप वाली फॉर्म में है। अगर आपका एस छोटा है और इसकी जो कंजुगेशन होती है ना, मतलब वर्ब को हम चेंज करते हैं सेंटेंस के हिसाब से, वो टॉपिक अभी हम देखेंगे। अभी के लिए आप याद कर लो कि जी शी भी होता है और जी दे भी होता है। तो इसको पता करने के लिए कंटेक्स्ट से हम पता कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब आपको ये याद रखना है, आई होता है इश, यू होता है दू, एर एस जी, एर होता है ही, एस होता है इट और शी होता है जी, वी होता है वियर, यू ओल होता है ईयर। दे, अगर आप कई लोगों को रेफ़र कर रहे हो दे में, तो जी होता है, और फॉर्मल में यू को भी आप जी बोलते हो। तो ये एक मैंने सीक्वेंस में लिखा है, और आप इसी सीक्वेंस में लिख के इसको याद करना, ताकि जब हम बाद में इसका यूज़ देखेंगे सेंटेंसेस में, जब हम इसको यूज़ करेंगे सेंटेंस में, तब आपको कंजुकेशन यानी वर्ब को चेंज करने में आसानी रहेगी। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। और भी तरीके की प्रोनाउंस होती है, मैं लिख देता हूँ अभी के लिए। एक पोजेसिव भी होती है, पोजेसिव प्रोनाउंस, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए यही ज़रूरी है। नॉमिनेटिव केस अभी हमने देखा है, हमने अकोजाटिव और डाटिव केस के बारे में बात नहीं करी है, वो आएगा हमारा पोजेसिव प्रोनाउंस में। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।